तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों 6 दिन मैं नहीं आया था क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ाई कर रहा था बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। क्योंकि एनएचपीसी रिज़ल्ट आने के बाद मैं अपनी गलतियां देख रहा था और दोस्तों मैंने उन 6 दिनों में सारी गलतियां अपनी देख ली और जितने भी अपने वीक सब्जेक्ट थे जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और साथ ही साथ में एनर्जी मैनेजमेंट वगैरह सबको सुधार लिया है। तो दोस्तों अब से रेगुलर वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि जो वीर व्यक्ति होता है, जो महान व्यक्ति होता है, वो हमेशा ये देखता है कि उसकी गलतियाँ क्या हो रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लेटरल एंट्री होती है वो हर जगह एलिजिबल होती है, ठीक है। आज क्योंकि अब जो वैकेंसीज आती हैं जेईई की, उसमें एक बड़ा सवाल होता है कि लेटरल एंट्री एलिजिबल होती है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ ये लेटरल एंट्री होती क्या है और क्यों ये बनाई गई थी, ठीक है। अब समझिए जरा, जब भी कभी वैकेंसी आती है ना, यूपीपीसीएल की भी जब भी वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी आती है हमारी, तो उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि मैं लेटरल एंट्री से मैं भर सकता हूं। तो ऑप्शन होता है यस, लेटरल एंट्री पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एलिजिबल होती है। और ये होती क्या है मैं बताता हूँ। क्या होता है, जो जैसे डिप्लोमा या बीटेक कोई भी कोर्स होते हैं ना, जैसे बीटेक 4 साल का कोर्स है और डिप्लोमा 3 साल का कोर्स है। अब क्या होता है, पहले हम डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। क्या होता है, जो आईटीआई वाले बच्चे होते हैं ना, उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है डायरेक्टली डिप्लोमा के। मान लो कोई आईटीआई करके आया और वो आगे डिप्लोमा करना चाहता है तो उसको पहले प्रथम वर्ष की जगह दूसरे वर्ष में एडमिशन दिया जाता है। लेकिन जब वो कोर्स कंप्लीट करके आता है ना, तो उसका सर्टिफिकेट 3 ही साल का मिलता है। अब आईटीआई वाले को दूसरे में क्यों दिया गया और जो 10th या 12th के बाद करते हैं उनको फर्स्ट ईयर में क्यों दिया जाता है, समझाता हूँ। आईटीआई वाले को दूसरे साल में इसलिए एडमिशन दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि पहले से ही वो इंजीनियरिंग की काफ़ी नॉलेज ले चुका होता है। यदि हम आईटीआई वाले को फिर से फर्स्ट ईयर कराएंगे तो उसके साथ ये ज्यादती नहीं होएगी। क्यों, आप देखोगे कि वो तो पढ़ा उससे ज़्यादा है ना यार। एक बच्चा 10th करके डिप्लोमा में आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता इंजीनियरिंग का, वो सीखेगा कब इंजीनियरिंग? जब मतलब टेक्निकल फिगर्स का उसको कुछ नहीं पता, तो जब वो डिप्लोमा में आएगा तब सीखेगा ना। लेकिन आईटीआई वाला काफ़ी कुछ पहले ही सीख चुका है आईटीआई में, तो उसको फर्स्ट ईयर से दोबारा कराना डिप्लोमा, ये तो किसी दिमाग वाली बात नहीं है ना। तो सरकार ने फिर क्या किया था, एक लेटरल एंट्री की स्कीम लाई थी कि यार आईटीआई वाला जब पहले ही इतना पढ़ा लिखा होता है तो क्यों ना उसको फर्स्ट ईयर उसका बचा दिया जाए। सही है, ये बिल्कुल सही है। जो लेटरल एंट्री स्कीम है वो दिमाग लगा के ही बनाई गई है, ठीक है। कि भाई कि ये इतना पढ़ा लिखा है पहले ही, तो अगर इसको दोबारा से ये डिप्लोमा करेगा तो उसका 1 साल भी वेस्ट हो रहा है। और दोस्तों पता है आपको, साल वेस्ट करना कितनी बुरी बात होती है। तो सरकार ने एक नियम बनाया लेटरल एंट्री का, कि जैसे जो आईटीआई वाले बच्चे होते हैं या +2 वोकेशनल बच्चे होते हैं, वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आए और उनको वो जो 3 साल का कोर्स है, क्योंकि वो 10th वाले से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, +2 वाले से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। +2 आर्ट्स वाले से कह रहा हूँ मैं, +2 नॉन मेडिकल और क्या बोलते हैं आईटीआई डायरेक्टली एलिजिबल होती है सेकेंड ईयर में। वो इसीलिए एलिजिबल होती है, देखिए जब 10th के बाद बच्चा आता है ना, तो उसने नॉन मेडिकल में वाला जो मैथ होता है वगैरह होता है वो नहीं पढ़ा होता, तो उसको फर्स्ट ईयर से सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, जैसे डिप्लोमा में आया तो। लेकिन आईटीआई वाले और जो 12th नॉन मेडिकल वाले होते हैं, जैसे 12th नॉन मेडिकल वाला पहले ही सारे सब्जेक्ट पढ़ चुका होता है 12th में साइंस के, तो जब इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है ना वो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो वही कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए आईटीआई वाले ने जो फिजिक्स वगैरह होती है वो बेसिक आईटीआई में पढ़ ली होती है, +2 नॉन मेडिकल वाले ने +2 में पढ़ ली होती है। तो जब डायरेक्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर से, वहाँ पर उनको घुसाया जाता है डायरेक्टली, तो ठीक भी किया जाता है, ठीक है, कि भैया आईटीआई वाला ऑब्वियस सी बात है 10th वाले से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो भी अगर फर्स्ट ईयर से ही शुरू करेगा तो उसके साथ ज्यादती होती है। तो इसीलिए लेटरल एंट्री बनाया गया कि जैसे आईटीआई वाला बंदा आया, सेकेंड ईयर में आया और 2 साल में ही 3 साल का डिप्लोमा ले गया, ठीक है, इसलिए बनाई गई थी ये, ठीक है। ताकि जो ज़्यादा एजुकेटेड बंदा है, ऑब्वियस सी बात है यार, एक बच्चा 10th पढ़ा हुआ है, खुद सोचो 10th वाले को कोई टेक्निकल चीज़ों का पता थोड़ी ना है, जब वो एडमिशन लेगा तो फर्स्ट ईयर से ही लेगा ना। लेकिन आईटीआई वाला तो पहले ही टेक्निकल ज्ञान ले चुका है ना, तो वो फर्स्ट ईयर पढ़ के क्या करेगा, उसको डायरेक्ट फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है। तो इसीलिए बनाया गया था, ठीक है। और ये हर जगह एप्लीकेबल होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दिमाग वाली बात है कि आईटीआई वाला जब पहले ही पढ़ चुका है फर्स्ट ईयर को, या पहले ही वो नॉलेज इतनी ले चुका है, तो सेकेंड ईयर में आता है 2 साल में कंप्लीट करके अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के एग्जाम देके, और 3 साल का ही सर्टिफिकेट माना जाता है, क्योंकि कोर्स तो 3 साल का है ना। आईटीआई वाले ने इसलिए 2 साल में कराया क्योंकि वो पहले पढ़ा लिखा था, तो उसको डायरेक्ट एंट्री मिली लेटर एंट्री की तो सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो इसलिए जब भी देखना सर्टिफिकेट आता है ना दोनों का,
चाहे जो जैसे जिसने फर्स्ट ईयर से करी हो ना उस पर भी लिखा होता 3 ईयर डिप्लोमा, और जिसने लेटरल एंट्री से भी करा होता ना उस पर भी 3 ईयर डिप्लोमा ही लिखा होता। लेटरल एंट्री वाले का और उसका सेम होता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि 2 ईयर लिख के दे देंगे। 2 ईयर क्यों लिख के देंगे? 2 ईयर ITI वाले की ड्यूरेशन थी, लेकिन कोर्स तो 3 ईयर का था ना। तो जब कोर्स 3 ईयर का था तो सर्टिफिकेट में 3 ईयर ही मिलता है दोनों को। अब तो बिल्कुल मेरी वीडियोस हमेशा ऑथेंटिक होती हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये तो पूछने वाला भी क्वेश्चन नहीं है। सर्टिफिकेट 3 ईयर का ही मिलता है भाई दोनों का। जब हम कॉलेजों में पढ़ते थे हमें भी पता 3 ईयर ही लिखा होता है दोनों पे यार, दोनों पे 3 ईयर लिखा होता है। मेरा एक खुद दोस्त ITI से था, उसने लेटरल एंट्री से किया और उसका जो भी सर्टिफिकेट जो आया वो 3 ईयर का ही आया। ठीक है, तो सर्टिफिकेट 3 ईयर का ही मिलता है दोनों में। ITI वाला जो आएगा लेटरल एंट्री से और जो 10th के बाद आएगा उसको दोनों को 3 साल का ही मिलता भाई, 3 साल का ही सर्टिफिकेट होता है ITI साइंस वालों का, और जो 10th के बाद करते हैं दोनों का 3 साल का ही होता है। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट मिलता है स्टेट बोर्ड से वो 3 साल का ही होता है। अब कर लेते हैं बीटेक की बात। अब जैसे बच्चा डिप्लोमा करने के बाद बीटेक में एंट्री लेता है तो वो सेकेंड ईयर में जाता है, तो सेकेंड ईयर में जाया वो उसने पढ़ाई तो 3 साल की ली, लेकिन कोर्स तो बीटेक 4 साल का है ना, तो डिग्री 4 साल की ही मिलती है। जो एंड रिजल्ट में डिग्री आती है उसमें फुल टाइम रेगुलर 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लिखा होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये होता है। तो लेटरल एंट्री से भी जो लड़का पास आउट होता है, चाहे वो बीटेक में होए चाहे वो डिप्लोमा के हो, उसको उतनी ही अवधि का सर्टिफिकेट दिया जाता है जितनी अवधि का वो कोर्स होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि जो ITI से बच्चे एडमिशन ले लेंगे उनमें 2 ईयर लिख देंगे सर्टिफिकेट में। ऐसा क्यों लिखेंगे? जब डिप्लोमा कोर्स 3 साल का है तो 3 ईयर ही लिखा होता है। देख लेना लेटरल एंट्री से जिसका सर्टिफिकेट होता है उस पर 3 ईयर लिखा होता है, 3 ईयर ही मिलता है। ITI वाले को जो सेकंड ईयर में जाके डिप्लोमा करेगा उसको 3 ईयर मिलेगा, डिप्लोमा वाला जो सेकंड ईयर में जाके बीटेक करेगा तो उसको 4 साल की बीटेक मिलती है। दोनों की 4 साल की बीटेक होती है, बीटेक 4 साल की। जैसे SHP इलेक्ट्रिकल बीटेक कर रहा है ना डिप्लोमा करने के बाद, तो इसको जो बीटेक मिलेगी ना वो 4 साल की ही मिलेगी, पर क्योंकि डिप्लोमा कर चुका था तो इसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री दी थी इसको। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो लेटरल एंट्री एलिजिबल होता है हर जगह, क्योंकि जो सर्टिफिकेट उससे मिलता है वो उतना ही मिलता है जितना दूसरे वाले को मिलता है। अब 12th नॉन मेडिकल के बाद मतलब बच्चा कोई बीटेक करता है तो वो फर्स्ट ईयर से करता है और डिप्लोमा वाला सेकंड ईयर में आता है। ठीक है, लेकिन जो फाइनली दोनों को सर्टिफिकेट मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता किसी भी प्रकार का। बस फ़र्क ये होना चाहिए कि आपका रेगुलर से होना चाहिए। अब ये रेगुलर क्या चीज़ होती है ये भी समझा दूँ, आज सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। 2 तरीके के होते हैं, एक पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं और एक रेगुलर कोर्सेज होते हैं। अच्छा, पार्ट टाइम कोर्सेज में क्या फ़र्क होता है? पार्ट टाइम कोर्सेज उनके लिए बनाए जाते हैं जो जॉब पे करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम कोर्स मैं आपको कहता हूँ कभी करना नहीं चाहिए। टेक्निकल लाइन में कभी भी पार्ट टाइम कोर्स एलिजिबल नहीं होता, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर मतलब कॉलेज जाके करा होना चाहिए आपको, कॉलेज आपको जाना ही जाना है। ठीक है, दैट्स वाई जैसे कोई बंदा ITI के बाद अगर डिप्लोमा कर रहा है तो उसका फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, यानी कि कॉलेज जाके उसको करना चाहिए। करते ही हैं, कॉलेज जाके होती है टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और जैसे BA की डिग्री होगी, BCom की डिग्री होगी, इनमें दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। इसको घर से भी कर सकता है बंदा और इसको कॉलेज जाके भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए फुल टाइम रेगुलर में नहीं आती। कोई भी टेक्निकल कोर्स होता है वो हमेशा फुल टाइम रेगुलर में आता है। ठीक है, इसलिए आपको फुल टाइम रेगुलर कॉलेज में जाके करना पड़ता हो। ठीक है, तो फुल टाइम रेगुलर का क्या मतलब होता है कि किसी भी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए बस आपका कोर्स। ठीक है, वो चाहे लेटरल एंट्री से हो, वो चाहे आपका डायरेक्ट हो। बस आपकी कंडीशन सबसे बड़ी क्या होती है किसी भी JEE एग्ज़ाम को या SDO एग्ज़ाम को देने के लिए, वो ये होनी चाहिए कि आपके पास जो डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए वो आपका रेगुलर वाला होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर। फुल टाइम रेगुलर का यही मतलब होता है कि आपने कॉलेज जाके मतलब कॉलेज में किसी एडमिशन लिया हो, ये नहीं कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा लिया और वहाँ से आप ले आए। ऐसा BA में चल जाता है, BCom में चल जाता है, बट टेक्निकल कोर्सों में नहीं चलता। बीटेक आज भी रेगुलर ही होती है और रेगुलर वाली ही मान्यता प्राप्त मानी जाती है। ठीक है, तो बस यही होता है। ठीक है, और जनरली AICT से जो डिप्लोमा बीटेक स्टेट बोर्ड से मिलते हैं ये रेगुलर वाले ही मिलते हैं। ठीक है, तो बस आज आपका क्लियर हो गया होगा। और आशीष गौड इज़ बैक। ठीक है, क्योंकि यार 6 दिन मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था। ठीक है, और जितने भी मेरे वीक सब्जेक्ट है वो मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया। आने वाले जितने भी JEE एग्जाम्स उनमें झंडे गाड़ दूंगा, बिल्कुल क्रॉस कर दूंगा, एकदम फोड़ दूंगा बिल्कुल। थैंक यू।